इच्छा शक्ति बनाम प्राण शक्ति। मनुष्य के द्वारा जो भी कृत्य होते हैं उनके पृष्ठभूमि में इच्छा शक्ति को ही कार्यरत देखा जा सकता है। चेतना की यह शक्ति असीम, अप्रत्याशित एवं विलक्षण है। इस पर यदि नियंत्रण साधा जा सके तो मनुष्य न केवल अपनी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है, वरन व्यक्ति, पदार्थ एवं वातावरण पर भी वह अपना प्रभाव डाल सकता है और उन्हें बदलने तक में आश्चर्यजनक रूप से समर्थ हो सकता है। फ्रांस के प्रख्यात परामनोविज्ञानवेत्ता डॉक्टर पॉल गॉटलिन के कथनानुसार मनुष्य के पास असीम सामर्थ्य के रूप में इच्छा शक्ति विद्यमान है, जो सभी इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली एवं अद्भुत है। यह अकेले ही समस्त इंद्रियों एवं शक्तियों के कार्य कर सकती है। इसी प्रकार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर हवार्टले कैरिंगटन ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है, पर प्रायः क्षीण एवं अस्त व्यस्त होती है। जो लोग इसे प्रबल एवं व्यवस्थित बना लेते हैं वे अद्भुत शक्ति सामर्थ्य युक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों में यह अपने आप विकसित हो जाती है और कुछ लोग प्रयत्नपूर्वक अभ्यास से इसे विकसित करके प्रचंड बनाते हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें व्यक्तियों ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से जड़ वस्तुओं में हलचल पैदा करने, बादलों को हटाने, वर्षा कराने अथवा वर्षा रोकने की सफल प्रदर्शन किए हैं। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राल्फ अलेक्जेंडर ने सन 1951 में बादलों को इच्छा शक्ति से एकत्र कर बूंदाबूंदी करने तथा फिर हटाने में ख्याति प्राप्त की थी। इसका विवरण तो बहुत समाचार पत्रों में मिलता है, पर एक व्यक्ति इस सदी में ऐसा भी हुआ है जिसे कमांडर ऑफ नेचर, किंग ऑफ क्लाउड कंपेलर्स की उपाधि मिली, वह जिसने शर्त लगाकर सैन डिएगो कैलिफोर्निया में मूसलाधार बरसात करके दिखाई। इस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स हैडफील्ड। कहते हैं कि ग्वाटेमाला में वह 30 वर्ष तक आदिवासियों से सीखी विद्या के आधार पर झीलों को भरने, फसल बचाने के चमत्कार दिखाता रहा, पर वैज्ञानिकों को उस पर विश्वास नहीं था। उसने लंदन शहर पर छाए कुहासे को हटाकर उसे सहारा के रेगिस्तान पर बरसाकर हरियाली लाने का भी दावा किया, पर इसे मजाक समझकर किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। 28 दिसंबर 1915 को वह सैन डिएगो के मेयर के पास पहुंचा। वह पेशकश रखी कि $10,000 के बदले वह मोरेना डैम नामक शहर की पूर्ति करने वाले जलाशय को भर देगा। यदि वर्षा न हुई तो उसे कुछ नहीं चाहिए और यदि जलाशय भर गया तो वे उसे वांछित राशि देंगे। 15 अरब गैलन क्षमता वाला जलाशय इच्छा शक्ति से भरा जा सकता है। यह किसी के लिए भी हंसी का विषय बन सकता था। मेयर ने हंसी हंसी में सौदा कर लिया, क्योंकि पहले पूरी वर्षा होने पर भी वह जलाशय निर्माण की तिथि से अब तक कभी भी 1/3 से अधिक नहीं भरा था। क्योंकि 30 वर्ष से वर्षा हो भी नहीं रही थी, जल संकट था ही, ऐसे शर्त बदलने में नुकसान क्या है। यही सोचकर मेयर महोदय ने मौखिक सौदा कर दिया। 1 जनवरी 1916 को हैडफील्ड सैन डिएगो से 60 मील पूर्व स्थित मोरेना डैम के समीप जा पहुंचा। पहले उसने 20 फीट ऊंचा एक लकड़ी का टावर बनाया। इसके ऊपर बड़ी गैल्वेनाइजिंग ट्रे रखी, जिसमें उसका विशिष्ट आर्द्रता आमंत्रक द्रव्य उसने फैला रखा था। फिर उसने अपनी गुप्त प्रक्रिया द्वारा उस पर ध्यान केंद्रित कर उस सम्मिश्रण को, जो वनौषधि से बना था, वाष्पीकृत करना चालू किया। साथ ही कुछ मंत्र बुदबुदाना भी। यह क्रम बिना विश्राम के 5 जनवरी तक चलता रहा। उसी समय से बादल घुमड़ाए। पहले बूंदाबूंदी हुई, क्रमशः 10 जनवरी तक वह यह मूसलाधार वर्षा में बदल गई, जो 10 वर्ग मील के घेरे मात्र में थी। 20 जनवरी तक पानी इतना बरसा कि सैन डिएगो के नागरिक प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह पानी रुक जाए। सारा व्यापार ठप हो गया। सड़कों पर नदियों के रेले बहने लगे। कई मकान बह गए। कुछ दिन पानी रुका। सूर्य देवता बादलों से झांकी देकर चले गए। कामकाज चालू हुआ ही था कि 26 जनवरी को एक बार फिर भयंकर गर्जना के साथ तूफान आया। पानी बरसने लगा और मोरेना डैम में 2 फीट प्रति घंटे की दर से पानी बढ़ने लगा। जब तक कि वह ऊपरी तल से 5 इंच नीचे रह गया, तब तक पानी बरसना रुका नहीं। इसमें 50 व्यक्तियों की जानें चली गई, 200 पुल बह गए। 32 दिन तक न गाड़ियाँ चली न रेलें।
जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, दिनों दिन व्यापार चलने लगे, तो हेडफील्ड अपनी फीस लेने पहुंचा, किंतु उल्टे उस पर आरोप लगाकर कि उसने शहर व आसपास के क्षेत्र का नुकसान किया है, हर्जाना भरने तक सिटी काउंसिल द्वारा जेल में बंद कर दिया गया। लोगों के अनुरोध पर उसे छुड़ाया गया, पर उसे वह फीस नहीं मिली, क्योंकि सबने इसे मानवीय इच्छा शक्ति का चमत्कार नहीं, एक्ट ऑफ गॉड, सृष्टा का क्रियाकलाप कहकर उसे भगा दिया। फिर भी इसे लोग भूले नहीं। सन 1947 में उसकी मृत्यु तक उसे उसके इस चमत्कार के कारण बराबर याद किया जाता रहा। संभवतः वह अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग बाढ़ के भविष्य को रोकने में नहीं कर सका, नहीं तो वह इतिहास में अमर हो जाता। अंत तक उसने अपने विशिष्ट सम्मिश्रण का फार्मूला किसी को नहीं बताया। सन 1964 की कुआलालंपुर मलेशिया की उस घटना से सभी अवगत हैं, जिसमें वहां की सरकार द्वारा घनघोर वर्षा को रोकने के लिए प्रसिद्ध तांत्रिक रैम्बो को बुलाया गया था, ताकि राष्ट्रमंडलीय हॉकी मैच संपन्न हो सके। ध्यान एकाग्र कर रैम्बो ने वर्षा के बादलों को स्टेडियम से दूर हटा दिया, जब तक कि मैच पूरा ना हो गया। लुनका में प्रवाहित होने वाली ओसर नदी में ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी। सारा नगर कुछ ही क्षणों में जलमग्न हो जाने वाला था। इंजीनियरों के सारे प्रयास विफल हो गए थे। सभी नगर निवासी जल समाधि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय कुछ व्यक्तियों ने फ्रेडियन नामक प्रख्यात संत से जाकर प्रार्थना की, महात्मन, इस दैवी आपदा से बचाव का कुछ उपाय आप ही कीजिए। कहते हैं कि महात्मा फ्रेडियन ने ओसर नदी की प्रचंड धारा को अपनी इच्छा शक्ति से दूसरी ओर मोड़ दिया और नगर को डूबने से बचा लिया। यह सत्य है कि मानव मन शरीर के बाहर स्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों पर भी व्यक्ति की क्षमता अनुसार इच्छानुरूप प्रभाव डाल सकता है। मनुष्यों का कहना है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इच्छा शक्ति द्वारा स्थूल जगत पर नियंत्रण संभव है। बहुचर्चित पुस्तक स्ट्रेंज हैपनिंग्स एंड बिटवीन टू वर्ल्ड्स में इच्छा शक्ति के प्रदर्शन की कई घटनाओं का वर्णन किया गया। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक फ्रायड इस तरह की शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे, किंतु 25 मार्च 1919 की एक घटना ने इच्छा शक्ति की महत्ता को मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। हुआ यूं कि उनके समकालीन प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल जंग उस दिन उनके घर पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी मानवीय एकाग्रता की क्षमता का प्रदर्शन करके फ्रायड के कमरे में रखी वस्तुओं में हलचल पैदा कर दी। वस्तुएं इस तरह थरथराने लगे मानो कोई तूफान या भूकंप आ गया हो। इस दृश्य को देखकर फ्रायड आश्चर्यचकित रह गए। मानवीय कायपिंड में अनंत असीम सामर्थ्य विद्यमान है। मनस्तत्व की एकाग्रता द्वारा जड़ चेतन को प्रभावित कर असंभव को भी संभव कर दिखाना संभव है। यह उपयुक्त घटनाओं का प्रमाणित होता है। यदि मनुष्य संकल्प शक्ति को अपने अंतःकरण में जगाने, परम तत्व को जानने व उससे अपना संबंध जोड़ने में सुनिश्चित कर सके, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। इस कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की